चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग, है ना। हाँ। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं एक बार, है ना, क्योंकि ये बुक है आर्य चंद्रा का, हम लोग आसानी से देखेंगे हम लोग इसमें। रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम लोग क्या बताया था, रिप्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। और वह जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसी क्या है, उसी के जैसा सेम स्पीशीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, अर्थात नया, है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म का जनरेशन होती है। ये कहलाता है प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कहलाती है ना। और हम लोग क्या देखे थे, हम लोग पीछे चर्चा कर चुके थे ना, रिप्रोडक्शन समझ के, जिसमें क्या हो रहा था, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रही थी। और इसे क्या होता है, सारा ये जो है ना, सारा जो जीव है अपना एक अस्तित्व कायम रखती है और अपना जनसंख्या भी कभी वो खत्म होने नहीं देती है ना। तो क्या रिप्रोडक्शन क्या इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज एट द अर्थ, है ना। और इसी रिप्रोडक्शन के सहारे सारा जीव क्या है इस अर्थ पे सर्वाइव कर रही है, अर्थात अपना अस्तित्व को कायम बनाकर रखी है ना। और the process reproduction ensure the continuity of the life on earth, और इसी के द्वारा, इसी रिप्रोडक्शन के द्वारा सारे जीव क्या है अपना एक कंटिन्यूटी बनाकर रखी है इस अर्थ पे, है ना, अपना अस्तित्व बनाकर रखी है और वो कभी खत्म नहीं हो सकती है ना। चलो हम लोग आगे देखते फिर। Reproduction by the human beings ensure that the human species will continue to exist on this earth और for all time to come to, है ना। और ये क्या होता है, ये टाइम टू टाइम क्या करता है, जनरेशन होती जाती है, इससे क्या होता है, उसकी संख्या हमेशा बरकरार रहती है, कभी भी विलुप्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये क्या, ये बेबी का है ना, ये पपीज बहुत सारे हैं। ये देखो क्या हो रहा, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रही है। ये क्या रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या है संभव है ना। ये जो पैरेंट डॉग था, इसे क्या हो, पपीज का फॉर्मेशन हो रही है। ये जो पैरेंट था ह्यूमन में, क्या इससे बेबीज का हो रहा है, इसमें क्या प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है। और क्या बता रही है, रिप्रोडक्शन गिव द राइट टू मोर ओरिजिन विद द सेम बेसिक, है ना। हम लोग क्या देखते हैं इसमें, इस रिप्रोडक्शन के द्वारा एक जीव जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जनरेशन करती है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है ना, उन पेरेंट के द्वारा, है ना। ये हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन में, प्लांट हो, एनिमल हो, है ना, बहुत सारे, है ना, हम लोग क्या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, इससे क्या होता है, उसका अस्तित्व बना रहती है। हम लोग देख लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या, हम लोग क्या देखे इसमें, नया ऑर्गेनिज्म का क्या हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, नया ऑर्गेनिज्म का क्या हो रही थी, जनरेशन हो रही थी, है ना, उत्पन्न हो रही थी। हम लोग जनरली क्या देखते हैं, दो टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, एक होता है सेक्सुअल, दूसरा क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल हम लोग क्या बताए थे, एक मेल और दूसरा क्या होता है फीमेल पेरेंट की आवश्यकता होती है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, केवल सिंगल, है ना, सिंगल पेरेंट के द्वारा क्या होता है रिप्रोडक्शन हो जाती है। एक सा एग्जाम्पल था अमीबा था, पैरामीशियम थे, ये सारा था। और इस रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन आते हैं, यूनिसेलुलर जाता आता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आती है। और सेक्सुअल में क्या होता है, मल्टी सेलुलर आती है, यानी बहुकोशिकीय जीव। और इस सेक्सुअल में कौन आ जाएगी, ह्यूमन बींग्स आ जाएगी, ह्यूमन बींग्स, है ना, एनिमल आ जाएगी, है ना, ये सारा आ जाएगी, इसमें फिश आ जाएगी, है ना, बर्ड्स आ जाएगी, ये सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगी। और असेक्सुअल में अमीबा हो गया, पैरामीशियम, सारे सिंगल जितने भी, है ना, सिंगल पेरेंट के द्वारा क्या होता है इसमें रिप्रोडक्शन हो जाएगी। हम लोग आज जनरली सारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फुल्ली कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या हो रही है, ये जो अमीबा का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है ना, जिसका होता है क्या, दो अलग अलग डिवाइड में बैठने का प्रयास कर रहे हैं और फलता क्या है, वो बढ़ती जाती है। यहाँ से क्या दिख रही है, जो ये है ना, जो ईग से क्या हो रहा है, नया बेबीज का क्या फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ ये देख रहे हो बाघ, ये क्या बाघ से क्या होता है, नया बेबी का फॉर्मेशन हो रही है ना। हम लोग देखने वाले जनरली, है ना, और हम लोग आगे नीचे डिस्क्राइब करेंगे। देखो ये जो रिप्रोडक्शन होती है इसमें क्या होता है, सेल वर्क करती है इस रिप्रोडक्शन में, है ना, जिसका नाम होता है रिप्रोडक्टिव सेल होती है, रिप्रोडक्टिव सेल। और ये रिप्रोडक्टिव सेल हम लोग सेक्स सेल के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसे, गैमिट के नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर जर्म सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है।
अब देखो हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट क्या है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग क्या बता रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस बोल रहे थे, जिसमें सिंगल पेरेंट की, है ना, सिंगल पेरेंट के द्वारा क्या होता है, नए जीव का फॉर्मेशन हो जाती है, नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और इसमें किसी पर हाँ, अब विदाउट द इन्वॉल्व ऑफ द सेक्सुअल, विदाउट इसमें किसी सेक्सुअल के, है ना, इन्वॉल्व के द्वारा क्या होता है, नया जीव का फॉर्मेशन हो जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जिसमें लोग बताया था मीवा आती है, पैरामेशियम आता है, ये सब हम लोग देखेंगे। सम ऑफ द एग्जाम्पल जो बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है ना। और या जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है बाइनरी फिजन के द्वारा, है ना, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग आता है इसी में, फ्रेगमेंटेशन आती है, ये सारा प्रोसेस आती है। तो ये जो बाइनरी फिजन किसमें होते हैं, ज़्यादातर अमीबा में, है ना, और हाइड्रा में होती है बर्डिंग के द्वारा। स्पोर फॉर्मेशन होता है राइजोफिया फंगस में होती है ना। और ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जितने भी फ्लोइंग प्लांट्स होता है, लाइक तुम्हारा प्लांट रोज का प्लांट, इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव है ना, प्रोपेगेशन होती है। वो सारा हम लोग क्या, ये सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसको हम लोग बारीकी से नीचे अध्ययन करेंगे। सब अच्छे से डिटेल से बताया गया, हम लोग क्या बारीकी से देखने वाले हैं। हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर हम लोग जैसे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होगी, फिर हम लोग अध्ययन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं सारा प्रोसेस जो भी बडिंग था, है ना, फिजन था, बाइनरी फिजन, मल्टीपल, वो सारा में चर्चा करेंगे। तो पहला देखो क्या सेकंड क्या हमारी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या बताएं, मेल और फीमेल, है ना, दो पेरेंट की आवश्यकता होती है ना, जिसमें क्या मेल सेक्सुअल और फीमेल सेक्सुअल दोनों आपस में क्या होता है, कम्बिनेशन के थ्रू, है ना। फिर से क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस द्वारा, है ना, जायगोट बनती है, फिर जायगोट से इम्ब्रो बनती है, फिर इम्ब्रो से फाइनली क्या होता है, एक नए बेबी का डेवलपमेंट होती है ना। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल उत्तरदायी होती है ना, पेरेंट का, है ना। और द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टू पेरेंट से क्या होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं आपस में, है ना, मेकिंग द यूजर देयर, और से क्या जो सेक्सुअल के द्वारा या फिर गैमेट के द्वारा क्या होता है, फिर आपस में, है ना, दोनों क्या होता है, मिलते हैं, फिर क्या होता है, और यह कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है, जिसमें दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसके पश्चात क्या होती है ना, इस रिप्रोडक्शन के दौरान दो गैमेट सेल का, है ना, क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, सेक्सुअल और क्या, है ना, सेक्सुअल का। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो मेल होता है हम लोग क्या मेल सेक्सुअल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गैमेट, है ना, मेल गैमेट। और ये मेल गैमेट कहलाता है, स्पर्म कहलाता है, जो हम लोग कल चर्चा कर किए थे अच्छी तरीका से। और एक होता है फीमेल, है ना, सेक्सुअल होती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फीमेल गैमेट, जिसके हम लोग क्या बोल रहे थे, ये ओवा, है ना, ये हम लोग नाम दिए थे या फिर ईग दे रहे थे। ये हम लोग क्या पीछे देख लिए थे ना, फिर भी हम लोग अच्छी तरीका से देखने वाले हैं जब अगला, है ना, अगला टॉपिक आएगी। तो उसमें क्या होता है, इसके पश्चात क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होती है ना। फिर इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट के बाद नया ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होती है। और इसी प्रकार से जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, ह्यूमन आ जाएगी, फिश आ जाएगी, फ्रॉग, हैंस, कैट, डॉग, काउच, हॉर्स, रैबिट, लायन, टाइगर, ये सब सारा क्या है, सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। बहुत सारे फ्लोइंग प्लांट्स भी जो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें दो अलग अलग, है ना, प्लांट के फ्लावर या फिर एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के द्वारा, है ना, जो हम लोग कल बता रहे थे, है ना, जो उसमें मेल सेक्सुअल था उसका क्या नाम हम लोग दे रहे थे, अस्टामेन था, है ना। और जो फीमेल सेक्सुअल था उसका हम लोग क्या नाम देते, कार्पेल, है ना, कल बताए थे ना। और जो अस्टामेन का दो टाइप था, एंथर और क्या था, फिलामेंट। एंथर था सबसे टॉप भाग और फिलामेंट था ये नीचे का भाग। उसी प्रकार से हम लोग बताए थे कार्पेल का भी तीन टाइप था, है ना, जो हम लोग देखे थे, है ना। फर्स्ट पे रहती है स्टिग्मा रहती है, और उसी स्टिग्मा पे क्या होता है, एंथर का फ्लो होती है ना। और था फिर क्या, तत्पश्चात सीड्स का फॉर्मेशन होगी, उसमें भी क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर, है ना, इम्ब्रो बनेगी, फिर सीड्स का फॉर्मेशन होगी या फिर फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगी। तो हम लोग कल देखे तो इसके बारे में, है ना। आज हम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब कर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे जनरली, है ना। तो थोड़ा सा ये सेक्सुअल पे हम लोग चर्चा कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आने वाले जस्ट नीचे।
तो हम लोग क्या इसमें देख रहे थे, बेसिक डिफरेंस क्या होता था, हम लोग क्या बेसिक डिफरेंस देखे सेक्सुअल और सेक्सुअल में, हम लोग देखे क्या जो असेक्सुअल था उसमें क्या ओनली वन पेरेंट की आवश्यकता हो रही थी, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें क्या हो रहा था, टू पेरेंट की आवश्यकता हो रही थी। जनरली ये देखने को मिला डिफरेंस, है ना। Yes, sir. हाँ, अब देखो हम लोग देखने वाले हैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट देखने वाले हैं, है ना। आज सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट, है ना, सिंगल पेरेंट के द्वारा क्या होता है, ये नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट, है ना, प्रोड्यूस हो जाती है ना, प्रोडक्शन हो जाती है ना। तो ये बहुत सारी प्रोसेस द्वारा कंप्लीट होती है, फ्यूजन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फ्यूजन में क्या होगा, कभी ऐसा भी बॉडी होगा जो दो भाग में बैठ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, कभी ऐसा होगा एक बॉडी बहुत सारे बॉडीज में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन, है ना। तो हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं। हाँ, sir. हाँ, पहला क्या है फ्यूजन, ध्यान से सुनिए। फ्यूजन में क्या होता है, मैनी सिंगल कॉल द ऑर्गेनिज्म, है ना, मैनी सिंगल कॉल द ऑर्गेनिज्म, ज्यादा जितने भी सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थात यूनिसेलुलर, है ना, यूनिसेलुलर, मैनी जितने बहुत सारे सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म अर्थात यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होती हैं, लाइक तुम्हारा प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया जैसे तुम्हारा, है ना, सब क्या करती है, ब्रेक करती है अपने आप में, स्प्लिट करती है, टूटती है ना। तो हो सकता है वो दो पार्ट में टूट जाए या तो मल्टीपल पार्ट में, है ना। तो इन दिस प्रोसेस फ्यूजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, है ना, टू फॉर्म द टू या फिर क्या मोर न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या होगा, या तो इस फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर जो सिंगल कॉर्ड ऑर्गेनिज्म है या तो दो भाग में या फिर दो से ज्यादा भाग में डिवाइड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन प्रोसेस बोलने वाले हैं। अब इसी फ्यूजन प्रोसेस में जब क्या होगा उस बॉडी का, है ना, स्प्लिट क्या होगी, बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट द टू न्यू ऑर्गेनिज्म, जब उसके बॉडी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा डिवाइड हो जाएगी, उसे बोलने वाले बाइनरी, बाइनरी मतलब होता है दो, फ्यूजन मतलब विखंडन, है ना। हम लोग क्या बाइनरी फ्यूजन बोलने वाले हैं। एग्जाम्पल इसका है अमीबा है, पैरामीशियम है, लेशमेनिया है, ये सारे क्या है बाइनरी फ्यूजन करते हैं। ये क्या है पेरेंट सेल अमीबा है, ये क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा विभाजन होगी तो क्या होगा अलग अलग होने के प्रयास करेगी, फाइनली एक अलग, है ना, फॉर्मेशन कर लेगी, फिर ये डेवलपमेंट के बाद यहाँ से क्या ब्रेक डाउन होगी, स्प्लिट होगी, फिर फाइनली दो डॉटर सेल की उत्पत्ति हो गई, है ना। हाँ, sir. तो इसमें क्या बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन बोलने वाले हैं। जस्ट हम लोग देखने वाले नीचे मल्टीपल फ्यूजन। इस प्रोसेस में लोग क्या देखें, जो इस अमीबा का जो न्यूक्लियस था उसमें क्या हुआ, है ना, डिवीजन हुआ, है ना, उसका क्या दो अलग अलग, है ना, पार्ट में बैठने का प्रयास किया न्यूक्लियस, फिर उसका जो साइटोप्लाज्म था डेवलपमेंट कर लिया अलग अलग रीजन को, फाइनली क्या हुआ ब्रेक डाउन हो गई, है ना। वही बता रहा था क्या इसमें क्या हुआ था अमीबा का, है ना, रिप्रोडक्शन में क्या हो रही थी, डिवाइडेड बॉडी था इनटू टू पार्ट में हो रही थी, दैट इन द फ्लोएज में क्या होता था अमीबा जो सेल थी, है ना, ग्रोथ के बाद क्या उसका न्यूक्लियस जो था, है ना, वो क्या था, है ना, एक फाइनल पोजीशन पे जाने के बाद ये टू पार्ट में डिवाइड हो रही थी, जो न्यूक्लियस था दो पार्ट में बंटने का प्रयास कर रही है ना, और फिर फाइनली फिर अलग अलग, है ना, दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनली फिर एक डेवलपमेंट के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी, है ना। तो हम लोग बता दिए इसे ही, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं ये पैरामीशियम का। पैरामीशियम भी क्या यूनिसेलुलर, है ना, एनिमल है जिसके द्वारा क्या होता है, देखो ये तुम्हारा पैरामीशियम है, ये क्या कर रही है धीरे धीरे ये यहाँ से ब्रेक डाउन होने का प्रयास कर रही है ना, ये पैरामीशियम का है। ये भी क्या इसी प्रकार से ये भी क्या करती है ना, बाइनरी फ्यूजन इसमें भी होता है जिसको दो भाग में क्या ब्रेक डाउन हो जाती है ना। फुल्ली ग्रोन द पैरामीशियम डिवाइड इनटू द बॉडी इनटू टू पार्ट्स। इसका भी क्या होता है जब इसका बॉडी डेवलपमेंट के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना, हम लोग क्या पैरामीशियम बोलते हैं, है ना। इसका भी क्या होता है जो इसका न्यूक्लियस होती है वो भी क्या होता है जिसमें डिवीजन होती है ना, और फिर उसके चारों क्या होता है साइटोप्लाज्म, है ना, आकर के, है ना, उसको क्या एक अच्छी तरह से, है ना, डेवलपमेंट कर देती है, फिर ये ब्रेक डाउन हो जाती है दो अलग अलग। उसी प्रकार से लेशमेनियम भी होती है ना।
इसके बाद हम देखने वाले मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, है ना, बहुत सारे, है ना, पार्ट में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगी। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनेज होगा, जो पेरेंट होगा, जो जनक होगा, स्प्लिट या डिवाइड हो जाएगी क्या, मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फिजन बोलेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, इसमें क्या होगा, मल्टीपल फिजन कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेज्मोडियम है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्लेज्मोडियम है ना। देखते हैं हम लोग प्लेज्मोडियम का, ये देखो, ये क्या प्लेज्मोडियम है, जिसमें हम लोग क्या, ये न्यूक्लियस है, या न्यूक्लियस क्या होगा, मेनली, है ना, बहुत डिफरेंट है ना, भाग में क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगी, ये क्या विभाजन हो जाएगी, और फिर इसके चारों क्या होगा, साइटोप्लाज्म क्रिएट हो जाएगी, है ना। ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों क्या होता है, साइटोप्लाज्म, है ना, जो चिपचिपा होती है वो क्रिएट हो जाती है। फाइनली ये क्या, एक अलग सेल, है ना, डेवलपमेंट हो जाती है ना। फिर ये क्या आगे ब्रेक डाउन होने के बाद बहुत सारे सेल अर्थात बहुत सारे बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम लोग इसे बोलेंगे मल्टीपल फिजन बोलेंगे। और इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया देखने को मिलता है प्लेज्मोडियम में। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। चलो ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इस फिगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ना। हम लोग क्या देख रहे हैं, है ना, इसमें क्या न्यूक्लियस क्या हो रही है, स्प्लिट कर रही है ना, डिवाइड हो रही है ना, और उसी टाइम में क्या, मैनी स्मॉलर न्यूक्लियर, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियर में, है ना, इसमें क्या डॉटर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। लीड साइटोप्लाज्म कलेक्ट, ये जो साइटोप्लाज्म उसके उस न्यूक्लियस के चारों क्या होगा, साइटोप्लाज्म, है ना, घिर जाए क्या करके, है ना, उस डॉटर न्यूक्लियाई के, है ना। फिर उसके बाद, है ना, चारों क्या, एक थीन मेम्ब्रेन, है ना, जनरेट हो जाएगी, एक आवरण जनरेट हो जाएगी उस सेल को प्रॉपर बनाने के लिए। मानो ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस, तो इसके चारों क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, साइटोप्लाज्म हो जाएगी, है ना, जिसमें देख रहे हैं इस फिगर में द्वारा, है ना। फिर ये क्या आगे ब्रेक डाउन होकर के अलग अलग बन जाएगी। डॉटर से द पेरेंट, और इसी प्रकार से क्या होगा, फिर नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगी। हम लोग देख सकते हैं ना, फिगर पे देख सकते हैं, ऊपर दिया है। ये देखो, मच्छर काटने में क्या होता है, ये जो जिसका नाम है एनोफिलीज मच्छर, जिसको काटने से क्या होता है, मलेरिया होती है ना। इसमें क्या होता है, हाँ, ये जो मलेरिया डिजीज होती है, इसमें क्या सबसे बड़ा उत्तरदायी होता है प्लेज्मोडियम ही होता है। ये क्या करती है, मच्छर जब काटती है मानव शरीर को, क्या होता है उसमें प्लेज्मोडियम नाम का, है ना, ये जर्म क्या छोड़ जाती है, फिर क्या होता है, ये अपनी संख्या में डेवलपमेंट करती है, अब वृद्धि करती है, फिर क्या होता है, पूरे बॉडी को अफेक्ट कर देती है। फाइनली कुछ दिनों के बाद उसका डेथ भी हो जाता है सही इलाज ना मिलने पे, है ना। तो एक एग्जाम्पल बता दिए हैं, और हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद क्या, बडिंग। बडिंग हम लोग क्या देखेंगे इसमें, जो एक पेरेंट सेल होगी, है ना, जो हम एक पेरेंट सेल होगी, पेरेंट सेल से क्या होगा, एक बड निकल जाएगा, है ना, क्या होगी, एक बड निकल जाएगा। बड बोले तो क्या, यहाँ से एक अलग ही क्या होगी, बड का फॉर्मेशन हो जाएगी, ये क्या है, बड है। और यही बड क्या होगा, डेवलपमेंट के बाद एक अलग यहाँ से क्या होगी, प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगी, एक अलग ही क्या होगा, यहाँ से एक अलग ही क्या होगा, प्लांट कहाँ पे फॉर्मेशन होगा। फाइनली क्या है, कुछ दिनों के बाद ये पेरेंट सेल से अलग हो जाएंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे बडिंग प्रोसेस बोलेंगे। या हाइड्रा में देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है। बडिंग कहाँ होती है, बडिंग प्रोसेस हाइड्रा में, ईस्ट में होती है ना। तो इसमें क्या होता है, इंटर बडिंग प्रोसेस में स्मॉल पार्ट, है ना, क्या होता है कि छोटा सा पार्ट उसके बॉडी से क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, ग्रो करना, है ना, ग्रो आउट हो जाती है, इसे हम लोग क्या बर्ड नाम देते हैं, इसे क्या हम लोग बर्ड नाम देते हैं। फिर ये डेवलपमेंट के बाद उस बॉडी से अलग हो जाती है, फिर ये क्या नया ऑर्गेनिज्म जनरेशन हो जाती है। इसका हाइड्रा और ईस्ट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। हम लोग आगे देखने वाले हैं, देखो ये क्या हाइड्रा है ना, जिसमें क्या देखो, ये बर्ड का फॉर्मेशन हो गई, ये डेवलपमेंट हो रही है, फाइनल डेवलपमेंट के बाद ये अलग ही एक प्लांट का डेवलपमेंट हो गई। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, है ना। ये देखो ईस्ट है ना, ये देखो ईस्ट, इसमें क्या है, ये पेरेंट सेल है, क्या हो रहा, धीरे धीरे से बर्ड निकल गया, फिर फाइनली ये अलग फॉर्मेशन में, है ना, बहुत सारे चेन के द्वारा क्या हुआ, अलग अलग, है ना, डिवाइड फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ये क्या हम लोग जो लिट्टी बनाते हैं उसको, है ना, बनाने में प्रयोग करते हैं। देखो ये सब क्या दिया है ना, ईस्ट पाउडर है ना, जिसका हम लोग लैब में ज्यादातर यूज करते हैं। देखो इसके बाद क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। ध्यान सुनेगी, कुछ नया स्पोर फॉर्मेशन है।
स्पोर में समझती है, स्पोर निकल जाता है, इस प्रकार के टाइप का कुछ निकल जाता है स्पोर। ये सब क्या है? स्पोर है। ये क्या है? स्पोर है। ये क्या? स्पोर है। स्पोर का फॉर्मेशन क्या है? स्पोर है ना। ये क्या? स्पोर का फॉर्मेशन हो गई है ना, है ना। ये इसका क्या? स्टेम हो गई, तना हो गई है ना, स्टेम हो गई। ये क्या है? एक है ना बॉडी था, इससे क्या हुआ? स्पोर का फॉर्मेशन हो गई, है ना। इसमें क्या आ जाता है हम लोग ब्रेड में देखने को मिलता है ना। हम लोग क्या जाता है ब्रेड मॉल, हाँ प्लांट में देखने को मिलता है ना फंगस में। श्याम जी, और इसका क्या देख सकती हो इसका, है ना, एक ब्रेड जो आता है, ब्रेड जिसको हम लोग क्या एक स्लाइस का टुकड़ा लेकर के, है ना, उसको कुछ दिनों तक छोड़ देगी तो क्या होगा? वो मॉइस्चर, है ना, मॉइस्चर और वार्म पानी का क्या होगा उसमें, उसमें क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जब हाथ से छूओगे तो थोड़ा सा लगेगा रफ टाइप का लगेगी, है ना, तो ये क्या? स्पोर फॉर्मेशन। या फिर इसका और एग्जाम्पल समझ सकती हो, जब ये प्याज है ना, प्याज जो जनरली देखती हो, प्याज जब सड़ जाता है तो उसको खेतों में क्या होता है? लगा दी जाती है उससे बीज निकालने के लिए। तो क्या होता है? इसी प्रकार का जनरेशन हो जाती है। और इसमें क्या होता है? बहुत सारे बीज होते हैं, है ना, बहुत सारे क्या होता है? बीज होते हैं। ये क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। और फिर में क्या होता है? द पेरेंट प्लांट, जो पेरेंट प्लांट होती है वो प्रोड्यूस करती है 100 माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड द स्पोर। इसे बहुत सारे, है ना, स्पोर्स निकलती है उस पेरेंट, है ना, बॉडी से। व्हेन द स्पोर द कार्स ऑफ द, है ना, प्लांट द बर्थ, देन द स्पोर द स्प्लिट इनटू द एयर। फिर क्या होगा? यह जो स्पोर है ना, क्या होगा? हवा के कांटेक्ट के साथ में आने के बाद क्या होगा? स्प्लिट करेगी, है ना, है ना। When this the air the bond the spot land on the food, है ना, फिर वही क्या होगा? वो स्पोर जब एयर के साथ में कांटेक्ट आने के बाद ब्रेक डाउन होगी, और फिर वह जो स्पोर होगा, है ना, लैंड पे, है ना, मिट्टी से क्या होगा? कांटेक्ट में आने के बाद फिर वहां से नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। कुछ उसको जो स्पोर उसको क्या कुछ ना कुछ, है ना, मॉइस्चर मिलेगी, कुछ बार मिलेगी, तो उस करने से क्या होगा? फिर से वहां से वह जो स्पोर है जर्मिनेट कर जाएगी, है ना, जिससे नया प्रोड्यूस प्लांट बन जाएगी, है ना, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगी। ये था स्पोर फॉर्मेशन। शम से क्या होगा? पेरेंट सेल, जो पेरेंट है ना, जो पेरेंट ऑर्गेनिज होगा, जो पैरेंट होगा, उसे क्या होगा? बहुत सारे स्पोर निकलते हैं, और ये जब एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये ब्रेक डाउन होती है, और फिर सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद नया प्लांट का प्रोड्यूसन हो जाती है। कोई दिक्कत है? इसका सबसे एग्जाम्पल राइजोपोगस फंगस है ना, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है ना, इसको समझ सकती है, जिसमें क्या ब्रेड मॉल में देखने को मिलता है ना, स्पोर फॉर्मेशन। बता दे ब्रेड का टुकड़ा लेकर कर सकती हो। देखो दिया भी है ना, टिनी स्पोर है ना, ब्रेड मोल जो होता है फंगस प्लांट जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारा है। इस ब्रेड का जो लास्ट टुकड़ा होता है इसमें बहुत सारा फंगस देखने को मिलता है, जो इसी स्पोर टाइप का देखने को मिलता है ना, जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या और संख्या में डेवलप करती रहती है। देखो फिगर भी दिया है, ये क्या है? ब्रेड का टुकड़ा है ना, एक ब्रेड का टुकड़ा। देखो क्या देख रहे हैं इसमें? स्पोर टाइप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई है ना, ये देख रही है ना। हाँ, फिर ये देख सकती हो पेनिसिलिन फंगस में क्या होता है? स्पोर टाइप का फॉर्मेशन हो रही है ना, ये पेनिसिलिन फंगस है ना। ये देखो ब्रेड मॉल का है ना, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है। और इसी पेनिसिलिन से क्या हुआ था? एंटीबायोटिक ड्रग बनाई गई थी पेनिसिलिन नाम का, है ना, जो इससे क्या बहुत सारे लोगों को, है ना, इलाज किया गया था पेनिसिलिन के द्वारा। स्पोर फॉर्मेशन मेथड ये क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, जिसमें हम लोग क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हम लोग प्राप्त करते हैं ना, एक सेल से हम लोग एक सेल का जो जनक होता है पेरेंट से क्या हम लोग बहुत सारे सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, अर्थात बहुत सारे सेल में प्लांट का ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि एक वो स्पोर में क्या बहुत सारे सीड्स होती है, बहुत सारे क्या होता है उससे प्लांट को हम लोग ग्रो करवा सकते हैं, है ना। ये इशारा था स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद क्या आता है? रीजेनरेशन। देखो इसका वर्ड ही बोल रहा है क्या, रीजेनरेट होगा, अर्थात दोबारा से जनरेशन हो जाएगी, है ना। हाँ, रीजेनरेशन मतलब समझ रहे हो ना, दोबारा से जनरेशन। मानो कोई पौधा मर गया है ना, फिर से वो क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी, ये रीजेनरेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? फिर से वह फुल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस बॉडी पार्ट जो पहले से पड़ा हुआ, जो पहले से जो डेड बॉडी है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका ले सकती हो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आलू भी ले सकती हो, पोटैटोज का ले सकती हो, या फिर गन्ना का भी ले सकती हो। गन्ना को क्या है? उसको काट कर डाल दोगे कहीं पे तो क्या होता है? उससे नया बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाती है ना। तो क्या उसकी बॉडी क्या होता है? रीजनरेट हो जाती है।
है ना, हाइड्रा में देखने को मिलता है, प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, सारी प्रोसेस देखने को मिलती है। ये सब क्या होता है, फ्रेश वाटर या फिर पॉन्ड हो गया है ना, वहाँ पे क्या ये सब पाया जाता है ना, प्लेनेरिया है ना, तो क्या होता है ये हमेशा ये मूविंग करती रहती है इधर से इधर, है ना, तो क्या होता है वो उसका बॉडी में क्या होता है रीजनरेशन होती रहती है और कभी भी इसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, ये हमेशा बढ़ते जाती है धीरे धीरे, क्या है कुछ समय के बाद पूरे जलाशय को भर जाती है। ये था, देखो दिया है प्लेनेरिया का, ये देखो क्या प्लेनेरिया का, इसको क्या करो डिफरेंट डिफरेंट शेप में काट लो, फिर से क्या अलग अलग फॉर्मेशन बना लेगी, रीजनरेट हो गए, कितना काटोगी तो क्या होगा ये रीजनरेट हो जाएगी, फिर से नया पहले जैसा ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगी। समझी, ये प्लेनेरिया का एग्जांपल है। क्या कोई दिक्कत है? चलो बढ़िया, आगे हम लोग देखते हैं। देखो प्लेनेरिया दिया, ये हाइड्रा का दिया, ये भी रीजनरेशन हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। देखो ध्यान से, ये जो टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं विखंडन। क्या होता है ये जो स्पायरोगारा देखती है ना प्लांट में, ये कहाँ देखने को मिलता है? वाटर में, नदी में देखोगी तो ऐसा करके दिखा देता है स्पायरोगारा, है ना। इस स्पायरोगारा को हम इस प्रकार से ले लेते हैं, ये क्या स्पायरोगारा का एक है ना। ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? विखंडन। इसका बॉडी क्या होता है? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट भाग में क्या होता है स्प्लिट कर जाती है, फिर ये चीज क्या होता है नया स्पायरोगारा का डेवलपमेंट हो जाती है। समझी, ये होता है फ्रेगमेंटेशन विखंडन, अर्थात इसका बॉडी क्या होता है टूट करके फिर से नया बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती है ना। द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी क्या होता है? ब्रेकिंग होता है ना, टूटता है, ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूलर, और ये बहुत सारे है ना ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है इनटू टू या फिर मोर, है ना, या तो दो भाग में या फिर दो से ज्यादा भाग में पीसेस में क्या होता है मैच्योर हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, फिर वो क्या होगी ग्रो होगी, नया ऑर्गेनिज्म बनेगी, ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। क्या कोई दिक्कत है? हाँ ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, इसको लोग बोलते हैं विखंडन। विखंडन समझ रहे हैं ना, खंड खंड हो जाएगी, उसका बॉडी क्या होगा बहुत सारे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ये होता है ना क्या, और देखो क्या लिखा है द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी, उसका बॉडी क्या होगी ब्रेक डाउन करेगी, है ना, और ब्रेक डाउन में क्या मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगी, या तो वो दो होगा बॉडी या फिर दो से ज्यादा पीसेस में क्या होगी मैच्योर हो जाएगी, दो से ज्यादा पीसेस में बट जाएगी, फाइनली फिर ग्रो होकर के नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? जिसमें एक पेरेंट सेल बहुत सारे या फिर दो या दो से ज्यादा पीसेस में कन्वर्ट होकर के पीसेस में टूट करके एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का जनरेशन कर लेती है, ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। समझी? हाँ, ये देखो वाटर में क्या फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, बहुत सारे पार्ट में टूट भी जाएगा ना, फिर से नया बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये होता है फ्रेगमेंटेशन। हिंदी लिख दे, हिंदी से समझ सकती हो, विखंडन होती है। देखो ये तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ, इसके देखो ब्रेक डाउन हो गई है ना, फिर क्या होगा अलग से ये अलग है ना, फिर ये तुम्हारा अलग बॉडी बन जाएगी, फ्रेगमेंटेशन का बन जाएगी, अलग बॉडी बन गई। उसी प्रकार से स्पायरोगायरा का होता है ना, इसमें क्या फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ब्रेक डाउन होकर के क्या होगा फिर से अलग अलग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ये होता है स्पायरोगायरा, है ना। स्पायरोगायरा के नीचे दिया फ्रेगमेंटेशन द्वारा दर्शाया गया है। लास्ट बच गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रबंधन, शायद कायिक प्रबंधन के नाम से हम लोग हिंदी में जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो डेड बॉडी रहता है, जो डेड ऑर्गेनिज्म रहता है, उससे नया प्लांट का क्या होगी फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर जो ओल्ड प्लांट रहेगी उससे क्या होगा नया प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगी, उससे बोलेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होगा इसमें, जो न्यू प्लांट्स जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे, कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, फ्रॉम द पार्ट ओल्ड प्लांट, है ना, जो ओल्ड प्लांट है, जो पुराना प्लांट से, वहां से हम लोग क्या करेंगे नया प्लांट्स का ग्रो करवाएंगे, नया प्लांट को ऑब्टेन करेंगे। समझी, या तो हो सकता है उसके तना से करवा लें, या उसके जड़ से करवा लें, या उसके पत्ती से करवा लें, विदाउट किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की सहायता से।
समझी, विदाउट किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो उसके लीफ से, या तो उसके रूट से, या तो उसके स्टेम से नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत सारा प्लांट में देखी होगी पत्ते से क्या होता है, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाती है ना। देखो ये पत्ता कैसा है, ये मरा हुआ क्या हुआ, पत्ता फूल। हाँ ये देखो क्या है, ये पत्ता है ना, पत्ता से क्या हो रहा है, देखो नया सीड, नया ये प्लांट का देखो फॉर्मेशन हो रही है। कुछ कुछ ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल जो केला का जो थंब आता है, जो केला जो होता है, केला का थंब देखी होगी, जब छठ में काटा जाता है फिर उसको ऐसे ही कहीं फेंक दिया जाता है, तो पानी के साथ है ना दोहा कर कहीं किनारे लग जाती है, फिर वहां से नया प्लांट उससे ग्रो हो जाती है ना। हाँ ये भी क्या है, ये भी तुम्हारा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। या फिर ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल देख सकती है पोटैटोज का, पोटैटोज का भी एग्जाम्पल देख सकती हो। पोटैटोज में क्या होता है, एक सड़ा सा आलू है ना, जिसमें क्या होता है बहुत पुराना होने के बाद है ना उसको क्या हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद क्या है, इसी पोटैटोज की सहायता से बहुत सारे पोटैटोज में कन्वर्ट हो जाती है ना। हाँ ये भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। हम लोग किसे बोले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें ओल्ड प्लांट या फिर जो प्लांट डेट कर गई है उससे क्या हो गया, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगी, इसे बोलेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कोई दिक्कत है? हाँ चलो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत सारा दिया है ना, द ग्रीन ग्रास है ना, ग्रो द फील्ड आफ्टर द रेन है, यहाँ पे क्या होगा, जो भी वो ओल्ड प्लांट होगा जैसे ही उस पे वर्षा की बूंदे पड़ेगी, थोड़ा सा ड्राइनेस आएगी, तो क्या होगा उसके स्टेम्स या फिर जो ओल्ड स्टेम होगी या फिर ओल्ड जो रूट होगी उससे क्या होगी, है ना नया ग्रास का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो, नया उससे प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है ना। ज्यादा इसमें क्या होता है, ब्रायोफिलम प्लांट्स आता है, ये सब क्या होता है रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द्वारा, है ना, या फिर स्टेम का टुकड़ा या फिर पत्ती के टुकड़ा के द्वारा क्या होता है नया प्लांट्स का फॉर्मेशन होती है। ब्रायोफिलम प्लांट ज्यादा इसमें आते हैं। चलो ठीक है, मनी प्लांट काइंड द ग्रो द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज द टिश्यू ऑफ द स्टेम। ज्यादा क्या होते हैं, ये जो मनी प्लांट होते हैं क्या होते हैं, स्टेम के द्वारा ग्रो करती है ना, ये भी प्लांट होती है तरह का। देखो एक और दिया है, a tuber is the thickness underground the stem, a plant which is the xylem the with the stored food, है ना। ये सारा क्या है जो क्या रूट के द्वारा हो रही है ना, बहुत सारा देखो दिया भी है पोटैटोज का, है ना। ये क्या हो रहा है, यहाँ से बड का फॉर्मेशन हो रही है ना, जब आलू को बहुत दिन रख देती हूँ घर में तो क्या होता है उससे हरा हरा निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लोग क्या देते हैं बर्ड का नाम देते हैं। और इससे क्या होता है न्यू पोटैटोज के लिए है ना प्लांट तैयार होती है, और इससे देखो बहुत सारे छोटे छोटे पोटैटोज है ना जनरेशन के बाद ये मैच्योर होकर एक अच्छा सा पोटैटोज है ना बहुत सारा पोटैटोज में कन्वर्ट हो जाती है ना। ये क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, बता रहे थे देखो दे भी दिया है। कोई दिक्कत है? हाँ तो फिगर में शायद ड्रॉ कर लेना, इस पोटैटोज को ड्रॉ कर लेना फिगर में, मेंशन कर लोगी फिगर में। चलो इसके बाद क्या है, इट नॉट नेसेसरी प्लांट द होल द पोटैटो इन द ट्यूबर ग्राउंड द प्रोड्यूस द न्यू पोटैटोज प्लांट, है ना। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि है ना कि हम लोग क्या प्लांट कर सकते हैं, पोटैटोज का सीड डालना प्लान है, कोई भी है ना पोटैटोज यदि है ना यदि पुराना हो गया तो क्या उसको मिट्टी के अंदर दबा दो, फाइनली क्या होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। पोटैटोज के लिए दिया है ना। चलो हम लोग देख लेते हैं, क्या ऊपर कोई दिक्कत है बोलो। चलो ठीक है आगे देखते हैं हम लोग। ये सब क्या था, ये सब हम लोग है ना ये सब तो देख ही रहे थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बहुत सारे ऐसा भी प्रोपेगेशन होती है जो हम लोग क्या आर्टिफिशियली करते हैं, अर्थात हम लोग कृत्रिम रूप में करते हैं ना, मानव द्वारा क्या है वो सब करवाया जाता है, जिसको हम लोग देखने वाले आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। प्लांट में क्या करवाएंगे आर्टिफिशियल तरीका से क्या होगा नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो उसमें से पहला कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। ध्यान सुनेगी सब समझ आ जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे प्लांट्स का ग्रो है ना मेनली प्लांट में है ना
जब हम लोग क्या करेंगे आर्टिफिशियल तरीका से करेंगे तो कहलाएगा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कहलाएगी। वह क्या होगी मैनमेड मेथड होगी, है ना, मानव निर्मित होगी, जिसके द्वारा नए प्लांट्स का ग्रो होगी, वो कहलाएगा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत है? हाँ, आर्टिफिशियल किसे बोलेंगे? जो मैन मेड द्वारा करवाया जाएगा। मैन मेड द्वारा क्या होगा, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स में कन्वर्ट, है ना, करवाया जाएगा। तो ये होता है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। समझे कि कुछ नहीं है। कटिंग में क्या करते हैं हम लोग, मानो भी आम का सीजन है, तुम आम खाई और आम को गुठली क्या है तुम्हारे घर के सामने फेंक दी, तो इससे क्या होगा, नया प्लांट तो ग्रो हो जाएगी, लेकिन जब वो फाइनली जब वो मैच्योर होकर एक जो पौधा बनेगी, है ना, तो उसमें जो फल आएंगे छोटा छोटा आएगा, क्योंकि वो, है ना, वो हाइब्रिड बीज नहीं होता था, क्या उसमें नया सीड्स का, है ना, था नया फ्रूट्स का फॉर्मेशन, उसमें वो क्षमता नहीं होती जिससे बड़ा फॉर्मेशन कर सके। तो क्या कर सकती हो, उसका जो स्टेम को काट करके किसी अदर, है ना, जो अच्छा फल देती है उसका स्टेम ला करके वहां पर ट्रांसप्लांट करके हम लोग उसको आर्टिफिशियल तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज करके अच्छा फ्रूट्स हम लोग उससे प्राप्त कर सकते हैं। ये कहलाता है कटिंग। सुनो ध्यान से क्या होती है कटिंग, नहीं, ये कहलाता है ग्राफ्टिंग कहलाती है। कटिंग हम लोग देखते हैं क्या होता है। कटिंग कटिंग क्या होता है, जैसे गन्ना का एक डंटा लाई है, उसको पीसेस में काट दो, इसको क्या करोगे, फिर मिट्टी के अंदर इस पीसेस को दबा दो, है ना, कटिंग करके, तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद इससे, है ना, बहुत सारा गन्ना में फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कहलाता है कटिंग। देखो कटिंग क्या है, a small part of plant which is removed by the making a cut, है ना, जो भी शार्प नाइफ होता है, जो भी तुम्हारे पास छुरी जो भी है ना, जो तेज होनी चाहिए, क्या करो, जो भी पेरेंट होता है उसको क्या अलग अलग डिवाइड कर दो, मिट्टी के अंदर दबा दो, क्या देखेगी, इससे पहले सॉइल में मॉइस्चर आएगी, वार्म आएगी, फिर बर्ड का फॉर्मेशन आएगा, है ना, फाइनली इससे रूट्स डेवलप होगी, फिर शूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगी, पत्तियां, तना, ब्रांच, ये सब क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगी। ये कहलाता है कटिंग। कोई दिक्कत है? बोलो। चलो ठीक है, कटिंग समझ में आ गई। जिसमें क्या करेंगे, गन्ना को काट में क्या ले, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, गन्ना, जिसमें क्या बोलते हैं, शुगर कैन के नाम जानते हैं शायद, शुगर कैन, है ना, हम लोग कर सकते हैं ये, है ना, या फिर एक प्लांट आता है, इसका नाम है उड़हल का प्लांट आता है, फूल का प्लांट आता है, जिसका डाली को तोड़ लो ऐसे ही, क्या कहीं पे लगा दो, तो क्या उससे नया प्लांट का डेवलपमेंट हो जाती है ना। फ्लोवर में बहुत सारा प्लांट इसका क्या तोड़कर लगाया जाता है जनरली। देखो दिया है, जैसे रोज का प्लांट हो गया, रोज प्लांट में क्या होता है, ऐसे डाली तोड़ लो, है ना, इजीली बन जाएगी। देखो गन्ना का प्लांट होती है, केला में क्या होता है, केला में देखने को मिलता है, उसका थंब काट लो और मिट्टी में दबा दो, क्या होगा, उससे नया प्लांट ग्रो कर जाएगी। ये सारा दिया है। शुगर कैन, गैप्स हो गया, ये सारा क्या है, तुम्हारा कटिंग मेथड द्वारा नया प्लांट से प्रोडक्शन कर सकती है। इसके बाद क्या, लेयरिंग। समझे क्या, कुछ नई लेयरिंग है। हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल नींबू का प्लांट तुम्हारे आसपास दिखता है, उसके एक ब्रांचेस को पकड़ो, मिट्टी में दबा दो, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए छोड़ दो, तो क्या देखिए, जो ये मिट्टी में दबा हुआ है इसमें जड़ आ जाएगी। फिर यहाँ से क्या करो, कट कर दो, तो क्या है, तुम्हारा कंप्लीट प्लांट्स बन गया। ये होता है लेयरिंग। समझी? हाँ, लेयरिंग में क्या होगा, नींबू का प्लांट ले लो, है ना, चमेली का भी ले सकती हो प्लांट, देखो इसने चमेली का लिया है, उसका एक ब्रांचेस को पकड़ो, मिट्टी में दबा दो और 1-2 सप्ताह के लिए छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो, फिर देखोगे कुछ दिनों के बाद क्या उसमें रूट्स नीचे डेवलपमेंट हो जाएगी, और जो ब्रांचेस को दबाई है उसको क्या करो, यहाँ से काट दो और इसे अलग गमला में लगा लो, तुम्हारा नया प्लांट फॉर्मेशन हो गई। ये था लेयरिंग। इसके बाद क्या आता है, ग्राफ्टिंग। ये भी क्या सबसे इजी है, जो हम लोग बताते हैं मैंगो का एग्जाम्पल। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इस मेथड में क्या, जो कट स्टेम होता है, जो तना का जो टुकड़ा होती है, हम लोग क्या करते हैं, 2 डिफरेंट प्लांट्स का, है ना, एक वो प्लांट रहता है जिसका फल अच्छा नहीं होता है, एक वो प्लांट होता है जिसका फल अच्छा होता है, उसका दोनों का स्टेम का हम लोग क्या, जो अच्छा प्लांट रहता है उसका स्टेम ला करके हम लोग कट करके हम लोग क्या करते हैं, जो खराब प्लांट होता है उसमें क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, उसमें क्या करेंगे, हम लोग ला करके रस्सी से बांध देंगे, तो क्या होगा, जो भी यहाँ से डेवलपमेंट होगी ये बढ़िया प्लांट का है ना, ये बढ़िया प्लांट का तुम्हारा क्या है,
ये स्टेम है, तो क्या जो भी इससे प्लांट्स होगी, जो भी इससे फल फ्रूट्स डेवलपमेंट होगी, वो सब क्या होगा, अच्छा प्लांट वाला होगा और तुम्हारा वो फल भी बढ़िया लगेगी। ये होता है ग्राफ्टिंग मेथड। समझ में आया? समझ में आई है? ग्राफ्टिंग मेथड समझ में आया कि नहीं? क्या करेंगे हम लोग, मानो ये आम का है ना, ये आम का प्लांट क्या है, ये थोड़ा सा है ना, जैसे नॉर्मली गुठली खाए तो क्या इसको अति जो आम खाने के बाद जो गुठली फेंक दे तो क्या है, फॉर्मेशन हो गई। तो क्या करो, यहाँ से काट दो, है ना, वर्टिकली काट दो, है ना, वर्टिकली स्लैंटिंग काटना है। काटने में क्या करो, अदर जो ब्रांचेस है, जो अच्छा प्लांट्स है ना, जो अच्छा फ्रूट देती है, उसको ला करके यहाँ पे पेस्ट करके रस्सी से बांध दो। फाइनली इस प्रकार से बहुत सारे फ्रूट्स वाले है ना प्लांट देखने को मिलेगी, है ना। जैसे यदि यहाँ एप्पल का प्लांट है, जिसमें क्या ग्राफ्टिंग मेथड द्वारा बहुत सारा प्लांट को बहुत सारा फ्रूट्स को फॉर्मेशन कराया गया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाँ चलो बढ़िया। देखो इसका एग्जांपल है, एप्पल का प्लांट्स में होता है ग्राफ्टिंग होता है, पीच है, एप्रिकॉट है, पियर ट्रीज है, ये सारा क्या है जिसके द्वारा हम लोग आर्टिफिशियली द्वारा हम क्या करते हैं, है ना, इम्प्लांट करके हम लोग है ना अच्छा फ्रूट्स प्राप्त करते हैं। अब बताओ इससे लाभ क्या है? इससे लाभ क्या है, जो नया प्लांट डेवलपमेंट रहा क्या है, उस नया प्लांट में क्या है, एक अच्छा सा फल देखने को मिल सकता है ना। ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा जो एग्जैक्ट जो पेरेंट प्लांट है उसी के जैसा न्यू प्लांट डेवलपमेंट होगी, है ना। आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोग्रेशन में क्या होगा, जो अच्छा प्लांट होगा उससे क्या करेगी, लेयरिंग के द्वारा या फिर ग्राफ्टिंग के द्वारा या फिर कटिंग के द्वारा क्या हम लोग करेंगे, जो अच्छा प्लांट था उसी से हम लोग क्या नया प्लांट डेवलपमेंट कर लेंगे। ये से बड़ी फायदा होगी। जो फ्रूट ट्रीज होगी ग्रो होने के बाद बहुत सालों तक क्या होगा, वो फ्रूट है ना डेवलपमेंट होगी। हम लोग जो भी है ना कटिंग या फिर ग्राफ्टिंग, तो हम लोग क्या जो भी उस फ्रूट्स को हम लोग डेवलपमेंट किए होंगे, है ना, वो सब क्या बढ़िया। और जब भी हम लोग ये प्रोसेस करेंगे तो क्या उससे क्या, जब भी हम लोग करेंगे प्रोसेस तो इससे हमें अच्छा फल की प्राप्ति होगी, है ना। क्या कोई दिक्कत है? बोलो इसमें क्या अपना एडवांटेज है ना, एडवांटेज को देख लेगी, है ना। मैनी प्लांट कैन द ग्रो द जस्ट है ना वन पेरेंट, है ना, जस्ट प्लांट हम लोग क्या एक पेरेंट प्लांट से क्या हम लोग बहुत सारा प्लांट में क्या है ग्रो करवा सकते हैं इस आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के द्वारा, है ना। एक गन्ना का डांट खरीद लो, है ना, उससे क्या करो बहुत सारा टुकड़ा काट काट के है ना खेत में लगा दो, क्या होगा, एक गन्ना का पेड़ से बहुत सारा प्लांट्स में ग्रो कर लेंगे, है ना। ये हमारा क्या आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोग्रेशन का हम लोग क्या हमारा लाभ है, ये सारा बता दिए। देखो लास्ट टॉपिक बचता है टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर क्यों आया? तो देखो बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जिसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होती है, जिसके कारण या तो उसके फल में आते ही उसमें कीड़ा लग जाती है, या फिर फल आते क्या होता है उसका साइज नहीं बढ़ता है ना। तो हम लोग जो उसका जो सारा ये सब जो है ना समस्याएं हैं, हम लोग टिश्यू कल्चर के द्वारा में क्या करते हैं, दूर करते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है, जो भी प्लांट से उसको जो तुम ग्रो करवा रही हो, है ना, उस प्लांट्स में क्या करेंगे अलग अलग, है ना, जो टिश्यू पेपर आता है, टिश्यू पेपर उसकी सहायता से या फिर जो रबड़ का जनरी आती है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसमें सीड्स डाल करके अलग अलग क्या करेंगे हम लोग उसका न्यू ऑर्गेनिज्म का, देखो ये तुम्हारा क्या है डेवलपमेंट करवा रहे हैं हम लोग, है ना। तो इससे क्या होगा, जो भी मैन्यू है ना, जो प्लांट्स यहाँ से डेवलप होगी, है ना, ये सब क्या होगा इजिली हम लोग इससे अच्छे प्लांट्स का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ये होता है टिश्यू कल्चर, समझी? हाँ तो थोड़ा सा ये परिभाषा बता देते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट, जो नया प्लांट के जो प्रोडक्शन करवाते हैं, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, क्या है छोटे से है ना टिश्यू प्लांट से करवाते हैं, क्योंकि वह क्या होता है अच्छा क्वालिटी का होता है। रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग द टिप ऑफ द प्लांट सुटेबल द ग्रोथ ऑफ द मीडियम कल्चर सॉल्यूशन, और क्या होता है इजिली वो ग्रोथ कर जाती है ना, ये कहलाता है टिश्यू कल्चर। ये देखो बहुत सारा है ना, नीचे नीचे हम लोग आएंगे, इससे क्या एडवांटेज बहुत सारी है ना, एडवांटेज लाभ होती है। इससे क्या होगा, वेरी फास्ट टेक्निक है ना टिश्यू कल्चर, जिसके अंदर क्या थाउजेंड ऑफ प्लांट्स कैन द प्रोड्यूस द फ्यू वीक्स, एक सप्ताह के अंदर क्या हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हजारों प्लांट्स को हम लोग क्या ग्रो करवा सकते हैं इस टिश्यू कल्चर के द्वारा। क्योंकि हमें जो भी उन्नत किस्म का है ना, जो भी सीड्स ऑफ फॉर्मेशन हो गया होगा, है ना, हम लोग क्या एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे प्लांट्स को फॉर्मेशन करवा सकते हैं।
द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर डिजीज फ्री, और ये जो हमारा जो प्लांट डेवलपमेंट होगा क्या होगा, डिजीज फ्री होगा। जो भी पहले जो आम आते हैं उसमें कीड़ा लग जाता था, अब वो सारी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ये होता है टिश्यू कल्चर का लाभ होता है। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट द राउंड ऑफ द ईयर है ना, इरेक्टिव विद द बीदर सीजन, और ऐसे क्या होगा, ये बीदर सीजन से है ना वैसा उसको भी क्या कंट्रोल नहीं हुआ, क्या किया ना, यदि मौसम खराब तो हम लोग लगा रहे फसल और वो फसल नहीं होगी, ऐसा बात नहीं है। ये क्या पूरा एकदम हेल्दी रहता है ना, और ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी करती है। बिल्ड इट द स्पेस द नीडेड द डेवलपमेंट द न्यू प्लांट, ये जो टिश्यू कल्चर के द्वारा क्या होगा, हम लोग छोटे सा एरिया में भी क्या होगा, बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा लेंगे। ये होता है टिश्यू कल्चर के लाभ, समझी? हाँ जी। चलो ठीक है, बता दिए। ये क्या है, चलो ठीक है, हम लोग देख लिया ना क्या है, जनरली जहाँ पे हम लोग देख लिए हैं, है ना। हाँ देखो ये थोड़ा सा दिया, बता देते हैं। ये क्या है, द प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे क्या होती है। ये पेरेंट सेल है ना, यहाँ क्या न्यूक्लियस होती है, इसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। इसका कॉपी करके क्या हो रहा है, दो अलग अलग है ना सेल में कन्वर्ट हो रही है, तो अलग सेल बनेगा, अलग सेल तो डीएनए भी तो क्या अलग हो जाएगी, फिर क्या न्यूक्लियस डिवाइड होगी अलग अलग है ना, फिर क्या होगा, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गई है ना। ये दर्शाया डीएनए के द्वारा है ना, डीएनए बता दी है ना। ये था तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यू ऑर्गेनिक ऑप्शन प्रोड्यूस बाय द वो एक पेरेंट के द्वारा क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा है ना, जेनेटिकली आइडेंटिफाइड बाय पेरेंट इज कॉल्ड द क्लोन कहलाता है। क्लोन क्या है, ये जो क्लोन आता है, क्लोन क्या है, जो एक पेरेंट कहते हैं ना, पेरेंट का सारा गुण को लेकर के है ना न्यू प्लांट डेवलपमेंट होती है, अर्थात जो भी उसका जेनेटिकली रहता है, जो भी जेनेटिक है ना, जो भी अनुवांशिक जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है सब उसी पेरेंट प्लांट के समान होती है, ये कहलाता है क्लोन कहलाती है, समझी? हाँ ये क्लोन था। इसमें हम लोग क्या लगभग में सारा देख लिए है ना। आज रिप्रोडक्शन खत्म हो गई है, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये पीडीएफ भेज देंगे सारा है ना।